वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद तृतीया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपने ऑयल सीड पढ़ रहे थे, ऑयल सीड क्रॉप्स यानी कि तिलहन फसलें। तो उनमें दो फसलें रह रही थी अपनी, जो मस्टर्ड है और जो सनफ्लावर है, बाकी अपनों ने पढ़ ली थी। तो आज अपने पढ़ेंगे मस्टर्ड के बारे में। मस्टर्ड यानी जिसको अपने हिंदी में कहते हैं सरसों। मस्टर्ड क्रॉप के बारे में आज अपने कंप्लीट नॉलेज के लेंगे, ठीक है। तो देखो, मस्टर्ड राजस्थान की, अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की ये मुख्य तिलहन फसल है। राजस्थान की मुख्य तिलहन फसल है ये मस्टर्ड। और अगर इंडिया में बात करें तो ग्राउंडनट के बाद में मस्टर्ड सेकंड नंबर पर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसका बॉटनिकल नाम, यानी वानस्पतिक नाम। मस्टर्ड का जो बॉटनिकल नाम है, इसको अपने कहेंगे ब्रेसिका स्पीसीज। क्या कहेंगे? ब्रेसिका स्पीसीज, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो अपने अलग अलग एक एक करके सभी स्पीसीज पढ़ेंगे अपने। अब इसका बॉटनिकल नाम याद रखेंगे, ब्रेसिका स्पीसीज ओनली, ठीक है। अपने बात करते हैं इसकी जो फैमिली है। फैमिली यानी कि जिसको हिंदी में अपने कहते हैं कुल, ठीक है। तो इसकी जो फैमिली है वो है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी इसकी फैमिली है क्रूसीफेरी। अगर आपको क्रूसीफेरी नहीं मिले तो आपको ब्रेसिकेसी मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेसिकेसी ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने बात करते हैं जो मस्टर्ड का जो ओरिजिन प्लेस है, यानी कि इसका जो उत्पत्ति स्थल है, इसका जो ओरिजिन था वो कहाँ हुआ था? उत्पत्ति स्थल कह दो या इंग्लिश में आप ओरिजिन प्लेस कह लो। तो इसका उत्पत्ति स्थल है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, या अपने हिंदी में कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया। अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले तो आपको मिलेगा चाइना या फिर इंडिया। चाइना या इंडिया। ये क्या है कि मस्टर्ड की अलग अलग स्पीसीज है, इसलिए आपको ऑप्शन में चाइना भी मिल सकता है या इंडिया मिल सकता है या दोनों ही मिल सकता है, ठीक है। चाइना, इंडिया या साउथ वेस्ट एशिया, ये इसका उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन प्लेस है मस्टर्ड का। अब अपने बात करते हैं जो प्रोडक्शन है, यानी कि इसको अपने हिंदी में कहते हैं उत्पादन या प्रोडक्शन। अगर अपने वर्ल्ड की बात करें, यानी कि विश्व की बात करें, तो विश्व के अंदर इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चाइना। उसके बाद में इंडिया और 3 नंबर पर है पाकिस्तान। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में बात करें चाइना, इंडिया और फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो अपने बात की वर्ल्ड की, यानी कि विश्व के अंदर, यानी कि पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अब अपने अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया के अंदर जो इसका प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा राजस्थान के अंदर, ठीक है। राजस्थान के बाद में यूपी के अंदर, और यूपी के बाद में हरियाणा के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर चाइना के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे राजस्थान के अंदर पूछ ले, ठीक है, ये तो आपका हो गया वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर। और राजस्थान के अंदर जो होता है वो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? अलवर के अंदर। देखो, अलवर के अंदर एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल, एरिया जो है सबसे ज़्यादा एरिया पर ग्रो की जाती है अलवर के अंदर। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कहाँ का है? वो गंगानगर का है। प्रोडक्शन कह लो या इसका उत्पादन, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ तक? उत्पादन वर्ल्ड के अंदर चाइना है, और इंडिया के अंदर राजस्थान, और फिर एरिया के अंदर अलवर राजस्थान में, और गंगानगर उत्पादन के अंदर फर्स्ट नंबर है। फैमिली इसकी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, और बॉटनिकल नाम इसका हो गया ब्रेसिका स्पीसीज। उत्पत्ति स्थल साउथ वेस्ट एशिया, चाइना या इंडिया, ठीक है। यहाँ तक इसको क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके लिख लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके बाद अपने पढ़ेंगे इसका जो वर्गीकरण है, यानी कि मस्टर्ड का क्लासिफिकेशन। तो ये अपना सरसों का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है राई, ठीक है। अब राई के अंदर भी 3 टाइप है इसके, जिसमें फर्स्ट आता है इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड यानी जिसको अपन कहते हैं भारतीय सरसों।
तो इसका जो इंडियन मस्टर्ड का जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका जुन्सिया, ठीक है। और इसको अपने इसका जो कॉमन नेम है यानी कि इसके अलग जो नाम है अपने इसको राई कह सकते हैं, राया या लाहा, ये इसके कॉमन नेम है या सामान्य नेम इंडियन मस्टर्ड भारतीय सरसों के। ब्रेसिका जुन्सिया इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। अगर तेल की मात्रा की बात करें तो इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 35 से 38% होती है, ठीक है। 35 से 38% इसमें तेल की मात्रा होती है। और इसमें जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र वो होता है 36, ठीक है। ये होगी आपकी इंडियन मस्टर्ड यानी कि भारतीय सरसों के बारे में। ऑयल परसेंटेज, गुणसूत्र, इसके सामान्य नाम, इसका बॉटनिकल नाम। अब अपने बात करते हैं बनारसी राई, ठीक है। बनारसी राई का जो बॉटनिकल नाम है वो है ब्रेसिका निग्रा। क्या है? ब्रेसिका निग्रा। और ये स्पाइस के रूप में काम आती है यानी कि ये मसालों के रूप में इसको अपने यूज में लेते हैं। किसको? बनारसी राई या ब्रेसिका निग्रा, ठीक है। इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 29 से 30% होती है। कितनी होती है? 29 से 30%। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। जो थर्ड नंबर आता है आपका वो होता है माउंटेन मस्टर्ड। अब ये माउंटेन मस्टर्ड क्या होती है कि इसको अपने पहाड़ी सरसों भी कह सकते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है, इसलिए इसका नाम है माउंटेन मस्टर्ड। तो इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है ब्रेसिका जुन्सिया रुगोसा, ठीक है। ब्रेसिका जुन्सिया रुगोसा। और इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 36। ये राई थी, राई के 3 पार्ट थे। इसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है जो इसका जो स्पीसीज का वो है सरसों। तो इसमें 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है येलो और एक होती है ब्राउन सरसों। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है दोनों का एक ही है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री येलो सरसों और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री ब्राउन सरसों, यानी कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री है दोनों का ही। इसके जो सामान्य नाम है, इसको अलग जो नेम है, इसको अपने टर्निप रेप कह सकते हैं या इसको इंडियन कोलजा कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन कोलजा। ये क्वेश्चन आया हुआ है JRF के अंदर। इंडियन कोलजा किसे कहते हैं? येलो या ब्राउन सरसों, ठीक है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री टर्निप रेप। इसमें ऑयल की मात्रा होती है 43%। कितनी होती है? 43%। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो वो होते हैं 20। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर जो क्लासिफिकेशन है वो है तोरिया। अब तोरिया का जो बॉटनिकल नाम है वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज येलो तोरिया या ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज ब्लैक तोरिया। 2 टाइप के होते हैं ये। और इसका जो सामान्य नाम है वो है इंडियन रेप। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें होते हैं गुणसूत्र 20, ठीक है। अब ये अपनों ने इसका जो वर्गीकरण था सब पढ़ा, मतलब अलग अलग स्पीसीज के बारे में अलग अलग जो ऑयल परसेंटेज है बॉटनिकल नेम है वो पढ़े। अगर वैसे आप रखना नॉर्मली वैसे याद रखना चाहो मतलब जनरली तो इसमें 35 से 37% ऑयल होता है। ये तो अपनों ने अलग अलग पढ़ा अलग अलग स्पीसीज का। जनरली इसमें 35 से 37% ऑयल होता है। अगर कॉमर्शियल वैरायटीज़ की बात करें तो उसमें 42% ऑयल होता है। कितना होता है? 42% कॉमर्शियल वैरायटी। वैसे होता है नॉर्मली इसकी एवरेज है 35 से 37%, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपना मस्टर्ड का क्लासिफिकेशन हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख लेना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अपने अब क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपने देखते हैं टाइप ऑफ फ्रूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइप ऑफ फ्रूट यानी कि फल का प्रकार। तो इसमें जो फ्रूट का टाइप होता है वो होता है सिलिकुआ। स्टार लगा के लिख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है एग्जाम में। जो मस्टर्ड का जो फ्रूट का टाइप होता है वो क्या होता है? सिलिकुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस को अपने हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम, पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस जो होता है मस्टर्ड का वो कैसा होता है? रेसीम, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम रेसीम। अगर टेस्ट वेट की बात करें तो पहले तो टेस्ट वेट होता क्या है? टेस्ट वेट क्या होता है कि जो मस्टर्ड के सीड होते हैं ना, यानी कि 1000 जो दाने होते हैं मस्टर्ड के, 1000 दानों का जो वेट होता है, जो वजन होता है, उसको अपने कहते हैं टेस्ट वेट, ठीक है। तो ये होता है लगभग 3 से 4 ग्राम पर 1000 दाने, 1000 दाने या 1000 सीड पर जो इनका जो वेट होता है 3 से 4 ग्राम, इसको अपने कहते हैं टेस्ट वेट, ठीक है। फ्रूट का टाइप हो गया, पुष्पक्रम हो गया और टेस्ट वेट हो गया। टेस्ट वेट कितना होता है? 3 से 4 ग्राम। क्या इसमें क्या होता है कि सीड की साइज़ बहुत कम होती है। जितनी सीड की साइज़ कम होती है उतना इसका जो टेस्ट वेट होता है वो कम होता है, ठीक है। मैं क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं जलवायु।
सबको पता है कि जो मस्टर्ड क्रॉप है एक रबी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। तो रबी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है, इसका मतलब ये टेम्परेट क्लाइमेट की है। कैसा क्लाइमेट चाहिए इसलिए? टेम्परेट, और ये कूल सीजन क्लाइमेट। रबी सीजन में ग्रो की जाती है, जिसको अपने लॉन्ग डे टाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्ग डे। ठीक है, रबी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है लॉन्ग डे, और जो खरीफ के अंदर ग्रो की जाती है उनको उसको कहते हैं अपने शॉर्ट डे टाइप। तो इसमें जो मेन बात है तापमान की बात कर लेते हैं, यानी कि कितना टेम्परेचर चाहिए इसको, क्लाइमेट इसको मस्टर्ड को। ठीक है, तो 8 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 8 से 25 डिग्री। इसके अलावा जो फ्रॉस्ट होता है ना, पाला होता है, उसके प्रति ये ससेप्टिबल होता है, यानी कि पाले के प्रति जो मस्टर्ड होती है संवेदनशील होती है। तो पाले से बचाने के लिए क्या करते हैं, मस्टर्ड के H2SO4 की स्प्रे करते हैं, H2SO4 डालते हैं। ठीक है, कितना डालते हैं? 0.1%। H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। H2SO4 0.1% मस्टर्ड को पाले से बचाव करने के लिए। इसके अलावा अपने खेत के चारों ओर आग जलाकर धुआं भी कर सकते हैं, उससे भी इरिगेशन देते हैं। ये अलग अलग तरीके होते हैं पाले से बचाने के लिए, धुआं करके कर सकते हैं या इरिगेशन दे के पाले से बचा सकते हैं, या H2SO4 0.1% जिसको अपना सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये पाले से बचाने के लिए मस्टर्ड। क्योंकि मस्टर्ड जो क्रॉप होती है पाले के प्रति अति संवेदनशील होती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लाइमेट हो गया। अब अपने बात कर लेते हैं सोइल की। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। सोइल, इसको हिंदी में कहते हैं अपने मृदा। तो मस्टर्ड के लिए जो सोइल चाहिए होती है वो होती है सैंडी लोम टाइप की सोइल चाहिए इसको। और मस्टर्ड ऐसी क्रॉप है जो टॉलरेट कर जाती है सैलिनिटी को, यानी कि सलाइन सोइल भी चलेगी मस्टर्ड के लिए, टॉलरेट कर जाती है सैलिनिटी। तो मस्टर्ड के लिए अगर पीएच पूछ ले आप तो कितना होगा? पीएच 7 से लगभग 7.5 पीएच की बात करें तो। ठीक है, 7 से 7.5, क्योंकि ये मस्टर्ड ऐसी क्रॉप है जो सैलिनिटी को टॉलरेट कर जाती है और सलाइन सोइल के अंदर इसको अपने ग्रो कर सकते हैं। और सोइल है सैंडी लोम टाइप की। ठीक है, ये होगी बात अपनी सोइल की। अब बात करते हैं कि जो मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड का ऑयल जो पीला कलर होता है वो किसके कारण होता है? यानी कि मस्टर्ड के ऑयल का जो पीलापन होता है उसका क्या कारण है? मस्टर्ड का ऑयल पीला होता है उसका कारण होता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के कारण जो मस्टर्ड का जो ऑयल होता है या सरसों का जो ऑयल होता है वो कैसा होता है, किस कलर का होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है, यानी कि येलो कलर का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि तीव्र गंध आती है मस्टर्ड के ऑयल के अंदर, तीव्र गंध किसके कारण आती है? वो सिन्नी ग्रीन के कारण। किसके कारण? सिन्नी ग्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्टर्ड के ऑयल के अंदर जो पीलापन होता है वो कैरोटीनॉइड के कारण, और तीव्र गंध आती है वो किसके कारण आती है? सिन्नी ग्रीन। आपने कभी नोटिस किया होगा मस्टर्ड का ऑयल अपने लगा के मतलब सिर में लगाने के बाद में क्या होता है? आंखों में जलन होने लग जाती है, तो वो इसी के कारण होती है। ठीक है, तीव्र गंध, सिन्नी ग्रीन, और फिर आती है तीखापन। तीखापन किसके कारण होता है मस्टर्ड के ऑयल में? वो होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण? आइसोथायोसाइनेट। पीलापन, कैरोटीनॉइड, तीव्र गंध, सिन्नी ग्रीन, और तीखापन किसके कारण? आइसोथायोसाइनेट के कारण। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे, स्टार लगा के लिख लेना, आप इसको याद करना। ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं इसे। अब क्या होता है कि जो मस्टर्ड का ऑयल होता है ना, उससे ह्यूमन के अंदर या कैटल के अंदर कुछ डिजीज़ हो जाती है। कौन कौन सी डिजीज़ होती है? आप लिख सकते हो कि सरसों रोग जो होते हैं, यानी कि सरसों के तेल से। एक तो जो हार्ट पेशेंट होता है, यानी कि जो जिसको दिल की बीमारी हो, 1 नंबर हार्ट पेशेंट। जो हार्ट पेशेंट होता है उसको अपने ये सरसों का जो
जो तेल होता है ये उसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें जो होता है इरूसिक एसिड होता है। सरसों के तेल में क्या होता है? इरूसिक एसिड। ठीक है, पहले तो आपको यह याद रखना, हार्ट पेशेंट जो होता है उसके लिए सरसों का तेल अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें होता है इरूसिक एसिड। उसके अलावा एक डिजीज होती है जिसको अपने कहते हैं गुइटर, हिंदी में कहेंगे गलगंड। ये जो गलगंड डिजीज होती है गुइटर, ये हो जाती है मस्टर्ड के तेल से। क्या इसलिए होती है? क्योंकि क्या होता है, इसमें मस्टर्ड के जो तेल होती है उसमें होता है ग्लूकोसिनोलेट। ग्लूकोसिनोलेट होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो गुइटर या गलगंड डिजीज हो जाती है, इसमें क्या होता है, जो ये गला होता है ये सूज जाता है। गुइटर या गलगंड ग्लूकोसिनोलेट ये कितना होता है? ये 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.5% से ज़्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा? गुइटर या गलगंड रोग हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोसिनोलेट 0.5% ज़्यादा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद में एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं अपने ड्रॉपसी डिजीज। ये जो ड्रॉपसी डिजीज है, ये जो सत्यानाशी वीड है ना, उससे होती है। क्या होता है कि ये जो सत्यानाशी जो खरपतवार है ये सरसों के अंदर ग्रो कर जाता है। ठीक है, ग्रो कर जाता है तो ये मतलब कि इसके और सीड, सरसों के सीड एक जैसे होते हैं। तो ये जब सरसों का तेल निकालते हैं तो ये इसके जो सीड होते हैं इनका भी अपने साथ में, ये भी साथ में चले जाते हैं। तो ये सरसों का तेल फिर खाने से क्या हो जाता है? ड्रॉपसी डिजीज हो जाता है। और इस सत्यानाशी को क्या कहते हैं अपने? इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका साइंटिफिक नाम है। सत्यानाशी से ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है। ठीक है, गुइटर डिजीज हो जाती है, गलगंड हो जाता है। ये जो गुइटर या गलगंड होता है ये कैटल के अंदर ही हो जाती है, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर तो ऑयल से होती है, जो कैटल के अंदर होती है, जो केक होती है ना मस्टर्ड की, उसके अंदर ये ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा अगर 0.5% से ज़्यादा है तो उनमें हो जाती है। ठीक है, और यूरिक एसिड होता है, इसलिए हार्ट पेशेंट जो दिल की बीमारी वाले जो होते हैं उनके लिए ये जो सरसों का तेल है वो अच्छा नहीं होता। तो ये सरसों के तेल से होने वाले रोग है जो सरसों के तेल से होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, NRCRM क्या है फुल फॉर्म इसकी? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड, यानी कि सरसों अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर है ये? सरसों अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड। कहाँ पर है ये? ये है सेवर कहाँ पर है? भरतपुर। सेवर भरतपुर के अंदर है सरसों अनुसंधान केंद्र, NRCRM यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड। ये इस्टेब्लिश हुआ था 20 अक्टूबर 1993 के अंदर। कब? 20 अक्टूबर 1993 के अंदर। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया है DRMR, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च NRCRM का नाम है। अगर आपको एग्जाम में ये नहीं मिलेगा, अब ये मिलेगा। ठीक है, DRMR, डायरेक्टोरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड या सरसों अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। और 20 अक्टूबर 1993 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं सीड रेट की। सीड रेट यानी बीज दर, हिंदी में कहते हैं अपने बीज दर, यानी कि सरसों के लिए कितनी सीड रेट चाहिए? कितनी चाहिए? 5 से 6 kg पर हेक्टर। 5 से 6 kg, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इंटरक्रॉपिंग के लिए, इंटरक्रॉपिंग यानी सरसों के अलावा सरसों के साथ अपने चना लगा सकते हैं या इसके अलावा अपने लेंटिल लगा सकते हैं, उसको कहते हैं अपने इंटरक्रॉपिंग। यानी कि चार रो अपने किसकी लगा दी? सरसों की, फिर 2 रो अपने ने उसकी लगा दी ग्राम की। तो ऐसे इसको कहते हैं अपने इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए आपको चाहिए 2 से 3 kg। ठीक है,
नॉर्मल चाहिए 5 से 6 kg और इंटरक्रॉपिंग का पूछ ले तो 2 से 3 kg पर हेक्टर बीज दर या सीड रेट। फिर अगर बात करें अपने सोविंग डेप्थ, सोविंग डेप्थ मतलब इसका जो सीड होता है वो कितनी गहराई तक अपने सोविंग कर सकते हैं, कितनी गहराई तक। तो इसकी सोविंग डेप्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर आती है आपकी स्पेसिंग, जिसको अपन कहते हैं रोपण दूरी। स्पेसिंग जो होती है, अगर अपने इंडियन मस्टर्ड की बात करें तो 45 से 10 सेंटीमीटर इंडियन मस्टर्ड, इनकी भारतीय सरसों के अंदर, जिसको अपने ब्रेस्का जिनसे कहते हैं, 45 से 10 सेंटीमीटर। और उसके अलावा जितनी भी है उसके उसमें आती है 30 से, अदर के अंदर कितनी आती है 30 से 10 सेंटीमीटर, 30 से 10 सेंटीमीटर अदर में, इंडियन मस्टर्ड में 45 से 10 सेंटीमीटर क्या स्पेसिंग। सोविंग डेप्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, बेज दर 5 से 6 kg नॉर्मल, और इंटरक्रॉपिंग 2 से 3 kg। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सोविंग टाइम, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। सोविंग टाइम यानी कि मस्टर्ड की जो सोविंग होती है, मस्टर्ड की जो बुआई होती है वो कब करते हैं, सोविंग टाइम, बुआई का समय। तो इसकी बुआई करते हैं अपने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। कब करते हैं, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। ठीक है, सोविंग टाइम। अब अपने बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। मस्टर्ड के अंदर कौन कौन से उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर। तो मेनली अपने एनपीके की बात करते हैं, एनपीके डालते हैं। तो एनपीके जो चाहिए मस्टर्ड के लिए वो चाहिए 80 नाइट्रोजन, 60 फॉस्फोरस और 40 kg पर हेक्टर पोटेशियम। 80, 60 और 40। ठीक है, और इसके अलावा अपने जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं, जिप्सम। ये कितना डालते हैं, ये लगभग 250 kg पर हेक्टर। ठीक है, एनपीके और जिप्सम, ये फर्टिलाइजर की अपनों ने बात की मस्टर्ड के अंदर। अपने सीड ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि बीज उपचार। एप्रोन 35 ST, ये अपन करते हैं 6 से 8 ग्राम, 6 से 8 ग्राम। ठीक है, एप्रोन 35 ST 6 से 8 ग्राम। और इसके अलावा एक आता है रिडोमिल, ये भी 8 ग्राम। एप्रोन 35 ST और रिडोमिल, इससे अपने सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या होता है कि इससे दोनों जो कवक यानी कि जो फंगस होता है उनसे होने वाली जो बीमारियां होती है वो नहीं होती, एप्रोन 35 ST और रिडोमिल से। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट के बाद में अपने देखते हैं कि जब अपने सरसों को स्टोर करते हैं ना, यानी कि स्टोरेज करते हैं, जब इसका भंडारण करते हैं तो उसमें कितनी नमी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर परसेंटेज। तो भंडारण के लिए जो नमी चाहिए, स्टोरेज के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल सीड क्रॉप है तो इसके लिए 8%। कितनी, 8%, क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप है इसलिए इसकी जो नमी होती है वो थोड़ा कम होती है। वैसे सीरियल्स के अंदर वैसे नॉर्मली कितनी होती है, 12 से 13% की समथिंग होती है। तो ये ऑयल सीड क्रॉप है, 8% इसमें भंडारण के लिए नमी चाहिए। मस्टर्ड जो क्रॉप होती है इसमें जो इरिगेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि इरिगेशन कब देते हैं। इसमें जो अपने फर्स्ट इरिगेशन देते हैं ना, जो पहली इरिगेशन देते हैं वो देते हैं अपने 30 से 35 दिन बाद में, यानी कि सोविंग के 30 से 35 दिन बाद में पहले इरिगेशन देते हैं, या अपन कह सकते हैं ब्रांचिंग स्टेज पर। ब्रांचिंग स्टेज यानी कि जब शाखाएं निकलती है। जो सेकंड इरिगेशन देते हैं इसमें वो देते हैं अपने 60 से 65 दिन बाद में। सोविंग के 60 से डेज आफ्टर सोविंग, 60 से 65 दिन बाद सेकंड देते हैं। ये देते हैं अपने पोड फॉर्मेशन स्टेज पर। कब देते हैं, यानी कि जब फलियां बनती है ना उस टाइम अपने देते हैं। 60 से 65 दिन बाद में सरसों के अंदर फलियां बनना स्टार्ट हो जाती है, तब अपने सेकंड इरिगेशन देते हैं। और ब्रांचिंग यानी शाखाएं निकलती है उस टाइम अपने फर्स्ट इरिगेशन 30 से 35 दिन बाद में। ठीक है, अब अपने जो मस्टर्ड के अंदर जो वीड होते हैं, यानी कि जो मेन खरपतवार है उसकी बात कर लेते हैं। मस्टर्ड के अंदर कौन कौन से जो खरपतवार होते हैं, मेन खरपतवार।
इसमें एक तो होता है ओरोबेंकी, ओरोबेंकी इसको अपन कहते हैं टोटल रूट पैरासाइट, यानी कि ये एक पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। टोटल रूट पैरासाइट या पूर्ण जड़, यानी कि ये एक जड़ परजीवी है ओरोबेंकी, ठीक है। इसके अलावा एक वीड होता है सत्यानाशी, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की, जिससे ड्रॉपसी डिजीज होती है, जिसको अपने आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसका जो साइंटिफिक नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। और ये जो ओरोबेंकी है ये एक पैरासिटिक वीड है, पूर्ण जड़। मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था जब वीड साइंस पढ़ा रहा था, तो उसमें एक पैरासिटिक वीड का लेक्चर डाला था, ठीक है। पैरासिटिक वीड का लेक्चर डाला था, उसमें ये सब बताया, यानी कि जितने टाइप के पैरासिटिक वीड है ना, जैसे कस्कुटा हो गया, लोरेंथस हो गया, ओरोबेंकी हो गई, स्ट्राइका हो गया, ये सब उस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो इस ओरोबेंकी भी आप वो लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें आपको ओरोबेंकी के बारे में कंप्लीट बताया गया, यानी कि ओरोबेंकी किस टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में बताया, और इसका जो कंट्रोल है वो भी अच्छे तरीके से बताया ओरोबेंकी। और इसके अलावा जितने भी पैरासिटिक वीड है वो मैंने अच्छे से वीडियो डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वीड साइंस नाम से, उसमें आपको पैरासिटिक वीड नाम का ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये वीड हो गए जो ओरोबेंकी और सत्यानाशी जो मस्टर्ड के अंदर मेनली होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अपने जो मस्टर्ड के अंदर जो रोग होते हैं वो बात कर लेते हैं, यानी पहले तो अपने पढ़े थे, यानी कि जो मस्टर्ड का ऑयल है वो खाने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। अपने मस्टर्ड क्रॉप के अंदर जो रोग होते हैं, जो डिजीज होती है, उसकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से रोग या कौन कौन सी डिजीज होती है मस्टर्ड क्रॉप के अंदर। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इसका जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है वाइट रस्ट। सबसे पहले आता है कौन सा, वाइट रस्ट, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं सफ़ेद रोली। क्या कहते हैं, सफ़ेद रोली, हिंदी में कह देते हैं सफ़ेद रोली। ये कवक जनित रोग है, यानी कि ये कवक से होता है, कवक यानी कि फंगस से रोग, फंगस से होता है, कवक को अपने इंग्लिश में कहते हैं फंगस, कवक से होता है वाइट रस्ट, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं सफ़ेद रोली, कवक से होता है। और उस कवक का नाम क्या है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, उस कवक का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, वाइट रस्ट। इसके अलावा एक जो डिजीज है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी, वो है डाउनी मिल्ड्यू। एक तो होगी आपकी वाइट रस्ट, उसके अलावा होती है एक डाउनी मिल्ड्यू जो मस्टर्ड के अंदर लगती है मेनली, ये भी कवक से होती है, और इस कवक का नाम होता है पेरोनोस्पोरा ब्रेसिकी, पेरोनोस्पोरा ब्रेसिकी, ये डाउनी मिल्ड्यू होती है इससे, ठीक है। अगर कंट्रोल की बात करें तो इसकी जो वाइट रस्ट का कंट्रोल हो जाता है आपका बाविस्टीन से, बाविस्टीन या कैराथन से, बाविस्टीन या कैराथन से इसका कंट्रोल हो जाता है। और इसका डाउनी मिल्ड्यू का जो कंट्रोल हो जाता है किससे होता है, रेडोमिल से, रेडोमिल से हो जाता है, ठीक है। ये तो रोग थे, इसमें जो मेन जो लगते हैं, यानी कि दो मेन रोग है इसके, वाइट रस्ट और ये डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। अब अपने कीट की बात कर लेते हैं, यानी इसमें जो कौन कौन से कीट लगते हैं, कीट यानी कि इंसेक्ट। तो इसमें मस्टर्ड का जो मेन यानी कि जो मेजर जो कीट है वो तो है एफिड। कौन सा है, एफिड, जिसको अपने मोइला कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, लिपाफिस एरिस्मी, लिपाफिस एरिस्मी इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है एफिड, यानी कि जिसको अपने हिंदी में कहते हैं मोइला, ठीक है। इसके अलावा एक और कीट है, इंसेक्ट है, जिसका नाम है मस्टर्ड साफलाई, मस्टर्ड साफलाई, इसको अपने कहते हैं आरा मक्खी। क्या कहते हैं इसको, मस्टर्ड साफलाई को अपने कहते हैं आरा मक्खी, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है अथेलिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा। क्या है, अथेलिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा मस्टर्ड साफलाई का जो नाम है, जिसको अपन कहते हैं आरा मक्खी, और एफिड, जिसको अपन कहते हैं लिपाफिस एरिस्मी। इसके अलावा एक और लगता है पेंटेड बग, यानी कि दो तो हो गए एफिड और मस्टर्ड साफलाई, और इसके अलावा एक और लगता है पेंटेड बग,
जिसको कहते हैं अपने गंधीला कीट, गंधीला पेंटेड बग या गंधीला कीट, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है बगराडा, बगराडा क्रूसीफेरम या फिर बगराडा हिलेविस, बगराडा हिलेवस या बगराडा क्रूसीफेरम इसका साइंटिफिक नाम है। पेंटेड बग है जिसको अपने गंधीला कीट कहते हैं, ठीक है। ये मेजर 3 जो कीट लगते हैं मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। अब अपनी लास्ट रहती है वैरायटीज, यानी कि किस्में। मेन पढ़ते हैं अपने वैरायटीज या कल्टीवार या फिर अपने कह सकते हैं किस्में। तो इसमें मेनली तो पूछी जाती है ब्रेसिका जुन्सिया की। तो अपने ब्रेसिका जुन्सिया की जो वैरायटीज होती है मेनली वो बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें बसंती, लक्ष्मी, वसुंधरा, दुर्गामणि, बसंती, लक्ष्मी, वसुंधरा, दुर्गामणि, अरावली, आशीर्वाद, अरावली, दुर्गामणि, वसुंधरा, बसंती, लक्ष्मी। इसके अलावा पूसा बोल्ड या वरुणा, जिसको अपने कहते हैं, इसका दूसरा नाम है T59, वरुणा कहते हैं अपने T59, ठीक है। पूसा बोल्ड, वरुणा, T59, रोहिणी, क्रांति। तो ये सारी की सारी वैरायटी है ब्रेसिका जुन्सिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। ब्रेसिका जुन्सिया क्योंकि अपन जो हाइब्रिड वैरायटीज है ना उसकी बात कर लेते हैं, मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटीज। विश्व का जो फर्स्ट हाइब्रिड है ना NRCHB 506, NRCHB 506 ये वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड है, ठीक है। जो कहाँ डेवलप हुआ था, ये हुआ था सेवर, भरतपुर, जहाँ पर क्या है DRMR, अभी अपना ने बताया था, डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। कब हुआ था ये हुआ था 2009 के अंदर। 2009 के अंदर फर्स्ट हाइब्रिड है NRCHB 506 सेवर भरतपुर के अंदर। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसके अलावा है NRCHB 101, NRCHB 101, NRCHB 506, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है हाइब्रिड, ठीक है। एक वैरायटी है पूसा जय किसान, बहुत बार पूछ ली है और आगे भी पूछी जाएगी। पूछा जय किसान, जिसका दूसरा नाम है बायो 902। VL चोपड़ा ने डेवलप की थी ये। VL चोपड़ा कब की थी? 1958 के अंदर VL चोपड़ा ने ये डेवलप की थी। ये एक फर्स्ट जैव तकनीकी से डेवलप की वैरायटी, जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की हुई वैरायटी है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप की गई वैरायटी पूसा जय किसान बायो 902 VL चोपड़ा ने 1958 के अंदर। तो ये वैरायटी थी हाइब्रिड NRCHB 506, NRCHB 101 और पूसा जय किसान बायो 902 कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो वैरायटीज होती है येलो मस्टर्ड और ब्राउन मस्टर्ड की, ब्राउन मस्टर्ड की है पूसा कल्याणी, बस एक ही याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसलिए। पूसा कल्याणी। और जो येलो मस्टर्ड है उसकी आपको याद रखनी है बेनोई येलो मस्टर्ड की और ब्राउन मस्टर्ड की पूसा कल्याणी, ठीक है। और उसके अलावा ब्रेसिका जुन्सिया की बता दिया आपको, और जो हाइब्रिड है वो बता दी। ये जो मेन वैरायटी थी वही बताई मैंने आपको।
इसके अलावा आप एक चीज़ और नोट कीजिए, ये जो वाइट सरसों होती है ना, वाइट सरसों यानी कि सफ़ेद सरसों, वाइट सरसों, इसको कहते हैं अपने ब्रेस्का अल्बा। क्या कहेंगे? ब्रेस्का अल्बा, वाइट सरसों को। ठीक है, अब अपना लास्ट बचता है उपज। उपज या जिसको अपन कहते हैं यील्ड, तो ये होती है 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बिल्कुल मैंने जितने भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे संपूर्ण आपको जानकारी दी है, मस्टर्ड की अच्छे से लेक्चर बनाया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।